IK एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी को अगर आप सेल करते हैं तो उस पर इनकम टैक्स कितना लगता है और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे, तो आप दोस्तों एंड तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस पर दो तरह के टैक्स लगते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दो तरह के टैक्स प्रॉपर्टी बेचने पर लगाए जाते हैं। पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। दोस्तों अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी 2 साल के अंदर अंदर खरीद के बेच दी तो उस पर लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मानो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी आज के बाद 2 साल के अंदर अंदर आप उसको खरीद के बेच देते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है और जितना हमारा गेन होता है उस पर कैसे और कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची 15 लाख रुपए में, 15 लाख रुपए में प्रॉपर्टी बेची और उसको खरीदा था मैंने 10 लाख रुपए में, यानी 10 लाख रुपए में खरीदा और 2 साल के अंदर अंदर उसको 15 लाख रुपए में सेल कर दी। दोस्तों 15 लाख सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू 10 लाख रुपए, जो डिफरेंस बचता है 5 लाख रुपए, वो हो गया हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इस पर हमारा टैक्स लगता है स्लैब रेट के हिसाब से। जिस भी हम स्लैब रेट में है, मान लो आप 20% में हो या 30% में है, तो उसके हिसाब से स्लैब रेट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा। लाख पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको देना होगा। तो दोस्तों अब हो सकता है जो हमारा सेल कंसिडरेशन होता है उसमें से कुछ चीज़ें हम माइनस कर देंगे। जैसे प्रॉपर्टी को बेचते समय मैंने एजेंट की सर्विस ली, एजेंट को कुछ पेमेंट किया प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, या कोई स्टैम्प ड्यूटी दी, वो सब चीज़ें जो मेरा खर्चा हुआ है वो माइनस कर दूंगा मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 लाख में मैंने प्रॉपर्टी सेल की, उसमें से एजेंट को मैंने पेमेंट किया 15,000 रुपये, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा खर्चा किया या रिपेयरिंग मेंटेनेंस किया और भी कुछ काम किया तो उसका मैं मान लेता हूँ 50,000 रुपये टोटल अमाउंट। तो 15 लाख माइनस 50,000, तो टोटल वैल्यू मेरे पास आई, वो आई 14,50,000 रुपये। अब दोस्तों जो 14,50,000 रुपये है वो हमारी सेल कंसिडरेशन हो जाएगी। इसमें से माइनस करेंगे हम परचेज वैल्यू। लेकिन जब हमने प्रॉपर्टी परचेज की थी उसमें परचेज करने में भी कमीशन दिया था या कोई और खर्चा हुआ था, स्टैम्प ड्यूटी पे की थी, रिपेयर या मेंटेनेंस करवाया था, तो वो सब खर्चा परचेज में ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू, जो डिफरेंस बचता है उस पर हमको टैक्स देना है। जितना भी डिफरेंस बचता है 14,50,000 रुपये माइनस 10,50,000 रुपये परचेज प्लस अदर कमीशन। जब प्रॉपर्टी को मैंने खरीदा तो एजेंट को भी कुछ कमीशन दिया था, तो एजेंट को जो कमीशन दिया था या प्रॉपर्टी में रिपेयर और मेंटेनेंस करवाया था या एक फ्लोर बनवाया था तो वो परचेज में ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेल माइनस परचेज वैल्यू, जो भी हमारा डिफरेंस आएगा उस पर हमको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना है। तो दोस्तों आपको समझ आया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और उस पर कैसे टैक्स पे करना होता है। तो अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। तो ये क्या होता है, जब भी कोई प्रॉपर्टी आप 2 साल या उससे ज़्यादा रखते हैं या उसको बेचते हैं, जो के टैक्स कैलकुलेट होता है उस पर लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर कोई प्रॉपर्टी आप 2 साल या उससे ज़्यादा रखते हैं उसके बाद उसको बेचते हैं, फिर जो गेन कैलकुलेट होता है उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म को 2 साल से कम रख रहे हो और लॉन्ग टर्म को 2 साल से ज़्यादा रख रहे हो। तो दोस्तों इस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कैलकुलेशन का मेथड तो सेम है, बट गवर्नमेंट आपको एक इंडेक्स का बेनिफिट देती है। जैसे दोस्तों मैंने कोई प्रॉपर्टी 15 लाख रुपए में बेची और 2010 में मैंने उसको खरीदा था 5 लाख रुपए में, तो क्या मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 15 लाख माइनस 5 लाख करूँगा? क्या मैं 10 लाख पर टैक्स दूंगा? नहीं दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको करना है जब आपने 2010 में 5 लाख में कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी तब 5 लाख की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी आज के मुकाबले में।
तो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए थी, आज मैं 15 लाख में बेच रहा हूँ, तो ये कोई रियल कंपैरिजन नहीं हुआ, क्योंकि 5 लाख की वैल्यू उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। तो गवर्नमेंट ने कहा ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, आप इस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला गवर्नमेंट ने बना रखा है, उसके लिए एक नंबर दे रखा है CII। तो आपने जो प्रॉपर्टी 2010 में 5 लाख में खरीदी, उसको इन्फ्लेक्शन के हिसाब से इतना इंक्रीज किया जाएगा कि आज के टाइम, तो आज की डेट में उस प्रॉपर्टी को खरीदते समय क्या एवरेज वैल्यू रहेगी। फिर उसके बाद आपका गेन कैलकुलेट किया जाएगा और क्या होगा कि गेन कम आएगा, फिर उस गेन पे आपका टैक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल मेरी सेल वैल्यू 15 लाख रुपए है, 10 साल पहले मैंने उसको 5 लाख में ख़रीदा था, तो फॉर्मूले के थ्रू उसको इंक्रीज किया जाएगा और उसको थोड़ा बढ़ाया जाएगा। फॉर एग्जांपल उसके हिसाब से आज की वैल्यू 8 लाख रुपए निकल कर आ रही है। फिर उस 15 लाख में से 8 लाख रुपए जो निकल कर आए हैं फॉर्मूले के थ्रू, वो माइनस करेंगे, तो 15 लाख माइनस 8 लाख रुपए, उस जो बराबर डिफरेंस बचता है उस पर हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है। दोस्तों लॉन्ग टर्म पर 20% की रेट से टैक्स लगता है, ये फ्लैट रेट होती है 20% की। आई होप दोस्तों आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।